सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय हिंद। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश कुमार सिंह फिर से आप सभी के बीच। जैसा कि हम सब पढ़ रहे थे सहायक आचार्य का 6 to 8 में जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिए हुए थे उसके बारे में हम नोमेनक्लेचर्स भी हम लोगों ने पढ़ चुके थे, और अभी जो पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसका रिएक्शंस के द्वारा हम लोग समझेंगे। देखिए, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए बहुत सा मेथड्स होते हैं, बहुत सा तरीका जो होते हैं कि उसको हम लोग रिएक्शंस करवा कर जो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। हम लोग प्रीवियस जो हो गया क्लास में जो हो गया क्या क्या चीज़ सीखे हुए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर्स जो हो गया किस तरह से हम लोग करते हैं, तो उसी तरह से हम लोग आगे की तरफ जो हो गया हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला जो हो गया कि हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस जो पूछा जाता है यूजिंग ग्रिग्नाट रिएजेंट्स, ठीक ना। ग्रिग्नाट रिएजेंट्स से हम लोग क्या चीज़ बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या चीज़ बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नाट रिएजेंट जो होता है जिसको बोलते हैं RMGX को ग्रिग्नाट रिएजेंट्स हम लोग बोलते हैं। तो पहला जो होता है ग्रिग्नाट रिएजेंट्स हम लोग कैसे बनता है, व्हेन द हॉलो एल्केन्स रिएक्टेड विथ द मैग्नीशियम मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स, तो इससे जो आपको जुड़ जाता है तो RMGX जो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट्स। यही हो जाता है ग्रिग्नाट रिएजेंट्स। ग्रिग्नाट रिएजेंट्स। तो इसी ग्रिग्नाट रिएजेंट्स का हम लोग उपयोग कर इसी ग्रिग्नाट रिएजेंट्स का हम लोग उपयोग कर यहाँ पर क्या चीज़ बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या चीज़ बनाएंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये RMGX को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। इसमें भी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स, तो इससे आपको क्या चीज़ बन जाएगा, RCO और MgX जो रहेगा ये जुड़ जाएगा, और अगेंस्ट इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस मीन H2O के साथ में रिएक्शंस करवाते हैं। H2O के साथ में रिएक्शंस करवाएंगे, या इसको लिख सकते हैं कि H3+। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा कि वाटर जो होता है क्या H+ और OH- में टूटता है। देखिए, हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग को बनाना है क्या चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH को बनाना है हम लोग ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। क्या चीज़ उपयोग कर यूजिंग ग्रिग्नाट रिएजेंट्स जो हो गया RMGX को हम लोग पढ़ते हैं क्या, देखिए RMGX को क्या पढ़ते हैं, अल्काइल्स मैग्नीशियम हैलाइड्स। क्या पढ़ते हैं, अल्काइल्स मैग्नीशियम हैलाइड्स। इसको पढ़ते हैं अल्काइल्स मैग्नीशियम हैलाइड्स, यानी कि अल्काइल्स मैग्नीशियम हैलाइड्स को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड्स को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ में अगर रिएक्शंस करवाते हैं तो ये आपको एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या चीज़ बन जाएगा, एडिशनल प्रोडक्ट।
अब एगेंस्ट इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे किसको, H2O के साथ में। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाना, तो H प्लस OH माइनस में। तो यहाँ से क्या हो गया कि इसको हम लोग, ये बॉन्ड जो है टूटेगा, तो ये जो हो गया कि यहाँ से आपको यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये हो जाएगा आपको कार्बोकटायंस हो जाएगा, और ये Mgx जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके साथ जो आपको देखते हैं, ये टूटेगा यहाँ से, बहुत इजी है ये रिएक्शन जो रहेगा। अब यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से RCO और यहाँ पर OH टूट जाएगा, यहाँ पर OH, और यहाँ पर जो रहेगा MgOH जो हो गया यहाँ पर आ गया। वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस हम लोग करवा देंगे, H3O प्लस के साथ में हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो क्या होगा कि हम लोग इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ये चीज़ यहाँ देखिए, H3O प्लस को हम लोग बोलते हैं जिसको H प्लस जो होता है एसिडिक मीडियम्स में H प्लस, और उससे एसिड से H प्लस और H2O, तो क्या हो जाएगा H3O। तो यहाँ से जब ही अगर टूटेगा तो MgOH और यहाँ पर OH आपको जुड़ जाएगा, तो ये आपको एडिशनल प्रोडक्ट्स हो जाएगा। तो इससे क्या चीज़ किसमें कन्वर्ट्स हो गया, RCOOH। तो ये क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये रिएक्शन से अगर आ जाएगा, जैसा कि हम लोग लेते हैं R की जगह पर कोई अल्काइल्स ग्रुप लेते हैं CH3, हाँ इसको अगर कोई बोलेगा तो क्या चीज़, अल्काइल्स मैग्नीशियम हैलाइड्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड्स। जैसे लिखते हैं CH3 MgBr प्लस CO2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CO2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर्स। देखिए इसी रिएक्शन से बना रहे हैं। R की जगह पर क्या चीज़ हम लोग लिख दे रहे हैं, CH3 लिख दे रहे हैं, R के जगह पर CH3 लिख देते हैं। तो क्या हो गया कि हम लोग ये जो रहेगा आपको दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, देखिए CH3 जो रहेगा CH3 रहेगा, और कार्बन से जो रहेगा यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और यहीं आके ये जुड़ जाएगा, यानी कि एक डबल बॉन्ड के साथ में रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड था, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहीं पर जो रहेगा आपको MgBr जो रहेगा आपको जुड़ जाएगा। ये, और फिर यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ जो हो गया हाइड्रोलाइसिस होता है, तो समझना है कि जिस तरह से हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या होगा कि यहाँ से ये आपको टूट जाएगा। ये तो दोनों क्या है, एडिशनल प्रोडक्ट है। एडिशनल प्रोडक्ट, तो यहाँ आपको बन जाएगा ये कार्बन, देखिए CH3 CO, और यहाँ पर आपको H हो जाएगा, सॉरी OH हो जाएगा, OH। अब प्लस जो रहेगा क्या हो जाएगा, MgOHBr। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड जो रहेगा क्या होगा, अलग हो जाएगा, और आपको
ये क्या चीज़ बन जाएगा, एसिटिक एसिड। क्या चीज़ बन जाएगा आपको, एसिटिक एसिड बन जाएगा ये। चलिए सभी को गुड इवनिंग, जितने लोग जुड़े हुए हैं। यस, राजकुमार महतो जी गुड इवनिंग। ज्ञान की सागर, वाह क्या बात है, ज्ञान की सागर, सभी को गुड इवनिंग। तो इसी तरह से हम लोग कन्वर्ट्स कर सकते हैं कि ग्रिगनाट रिएजेंट्स का उपयोग कर कर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। फिर से देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा समझ में। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये यूजिंग किसका, अल्काइल्स मैग्नीशियम हैलाइड्स का यूज करेंगे हम लोग। तो ये कैसे बनता है ग्रिगनाट रिएजेंट्स, व्हेन द हलो एल्केन्स रिएक्टेड विद द मैग्नीशियम मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स। यानी कि हलो एल्केन्स को अगर मैग्नीशियम मेटल्स का यूज कर किए हम लोग ड्राई ईथर प्रेजेंस में, तो ये बन गया ग्रिगनाट रिएजेंट्स। क्या चीज़ बन गया, ग्रिगनाट रिएजेंट्स। अब इसी का यूज कर कर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शंस अगर करवा रहे हैं तो इससे ये एडिशनल प्रोडक्ट हो गया। और अगेंस्ट इसको हाइड्रोलाइसिस इसलिए करवा रहे हैं कि इसको बाहर निकालने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए। तो इसको बाहर निकालने के लिए तो ये Mg, देखिए MgOH क्या हो गया, बाहर हो गया। और ये क्या चीज़ बन गया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एग्जाम्पल्स में हम लोग ले लेते हैं। देखिए मिथाइल्स मैग्नीशियम बोरोमाइड्स को CO2 के साथ में रिएक्शन करवा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स, तो ये एडिशनल प्रोडक्ट्स हो गया। और यहाँ से हाइड्रोलाइसिस हम लोग करवा दिए तो क्या चीज़ हो गया, ये फिर निकल गया। तो ये चीज़ क्या चीज़ बन गया, एसिटिक एसिड। 2 कार्बन से, या हम लोग बोल सकते हैं इसको इथेनोइक एसिड। ये इसी तरह से और मेथड्स है, वैसा चीज़ नहीं है कि केवल हम लोग इसी का यूज करके बना सकते हैं। और अगर इसी तरह से, इस तरह से भी रिएक्शंस अगर रहता है, मान लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन्स। MgBr। इसको पढ़ेंगे हम लोग, क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, बेंजाइल्स मैग्नीशियम, सॉरी इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे, आप हो जाएगा। इसको बेंजाइल्स मैग्नीशियम बोरोमाइड्स, इसको भी अगर हम लोग CO2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, जिस तरह से इसको कराए, यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल्स ग्रुप। ये अल्काइल्स हो गए, इसको हम लोग पढ़ते हैं एराइल, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में रहेगा ना, तो इसको हम लोग एराइल्स बोलते हैं। तो इसीलिए हो गया बेंजाइल्स मैग्नीशियम बोरोमाइड्स। और इसको भी हम लोग ड्राई ईथर्स, तो ये भी आपको क्या होगा, दोनों आगे ऐड हो जाएगा, एडिशनल प्रोडक्ट्स हो जाएगा। MgBr। अगेंस्ट इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। हाइड्रोलाइसिस इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो आपको क्या चीज़ बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बन जाएगा MgOH-Br। इसके बाद जो हो गया, ये फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट्स हो गया। और अगेंस्ट अगर दूसरा, अगर हम लोग को, यस नीतीश जी गुड इवनिंग, अशोक जी भी गुड इवनिंग सभी को। फ्रॉम ईस्टर से हम लोग
देखिए क्वेश्चंस जो हो गया क्या चीज़, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए बहुत सा तरीका होते हैं, ठीक। तो पहला हम लोग ग्रिग्नाट रिएजेंट से हम लोग बना लिए, और दूसरा जो हो गया फ्रॉम ईस्टर से बना रहे हैं, मिस्टर नहीं ईस्टर, फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर का मतलब जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि RC डबल बॉन्ड O और R, ये होता है ईस्टर ग्रुप होता है। तो ईस्टर से हम लोग बनाएंगे, मीन्स ईस्टर का इसका उपयोग करके क्या चीज़ बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। क्या चीज़ बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसको कन्वर्ट कर देंगे COOH के फॉर्म में, मीन्स RCOR, यानी कि अल्काइल्स ग्रुप अलग अलग रहता है यहाँ पर। तो अब प्लस इसको H2O के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में। तो जब ही एसिड अगर मिलाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको RCOOH और ROH जो रहेगा बन जाए, यानी कि R डैश जो हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब जो हो गया, ये H प्लस एसिड जहाँ रहेगा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा ये, और ये किस फॉर्म में टूटेगा, RCO माइनस, और R जो रहेगा आपको ये प्लस में। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये किसके साथ आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा, और ये किसके साथ आ जाएगा, प्लस के साथ में आ जाएगा। तो इससे देखिए RC डबल O क्या हो जाएगा, H प्लस वाला आ जाएगी इसके साथ, और ये R प्लस किसके, OH माइनस के साथ में बन गया। तो यानी कि ये बन गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन गया अल्कोहल। यानी कि इससे भी बन सकता है, ईस्टर से भी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स में ले लेंगे। जैसे आपको CH3 COC2H5 अब प्लस H2O के साथ में, H2O के साथ में एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, HCl के प्रेजेंस में। तो इससे आपको क्या होगा, ये भी क्या हो गया, टूटेगा आपको H प्लस और OH माइनस में। ये भी जो हो गया कि बॉन्ड ब्रेक जो हो गया यहाँ से आपको करेगा ये, तो जो H ये हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो किसके साथ आएगा, देखिए ये जो है H प्लस जो है आपको, ये H प्लस ये आपको यहाँ पर आ जाएगा, और OH माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे क्या चीज़ बन जाएगा आपको, CH3CO और यहाँ OH हो जाएगा, और बन जाएगा C2H5OH। इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे, अगर इसका नाम में अगर पूछा जाएगा तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इथाइल इथेनोएट या एसिड, हाँ इथेनोएट हो जाएगा, या इसको एसीटेट भी हम लोग बोलते हैं। इथेनोएट लिखेंगे इसको, इथाइल इथेनोएट, OATE जुड़ जाता है। तो ये क्या चीज़ बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो ये बन जाएगा आपको एसिटिक एसिड। क्या चीज़ बन जाएगा, एसिटिक एसिड, और ये बन जाएगा इथेनॉल। इसका नाम अगर बोला जाएगा तो एसिटिक।
एसिटिक एसिड और ये बन जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल इसी तरह से बहुत सा जो कन्वर्जन जो रहेगा कि कन्वर्ट्स कीजिए मिथाइल एसीटेट से इथेनोएट से इसको आपको एसिटिक एसिड बनाना है। उसमें दे देगा कि यूजिंग आप किससे ईस्टर से बनाइए या ग्रिगनाट रिएजेंट्स का यूजिंग कर कर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए या प्रोपेनोइक एसिड बनाइए या पेंटोनोइक एसिड बनाइए। आपको रहता है उसमें क्वेश्चंस में जो रहेगा। नेक्स्ट जो हो गया और मेथड्स है, मेथड्स का कमी नहीं है। जैसे अगर यही अगर साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, साइक्लिक फॉर्म में यानी कि बेंजीन के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में रहेगा, तो ये भी जो रहेगा इसी तरह से बनेगा, ये जैसे ये। अब मान लेते हैं CH3, अगर इसको हम लोग H2O के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। देखिए ये भी क्या है, RCOOR, ठीक ना, ये बेंजीन के फॉर्म में है। ये हो जाएगा मिथाइल्स, ये बेंजोनेट करके हो जाएगा। तो इसके साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी जो रहेगा कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो इस पर माइनस हो जाएगा क्योंकि इस पर लोन पेयर होता है, और इस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो टूटेगा H प्लस और OH माइनस, तो माइनस वाले जो रहेगा इसके साथ आ जाएगा, प्लस वाले इसके साथ आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग OH प्लस CH3OH। ये हो गया बेंजोइक एसिड हो गया, ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, और ये बन गया मेथेनॉल, और ये बेंजोइक एसिड। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और मेथड्स है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या चीज होता है, देखिए जितना चीज जो होता है रिएक्शंस को समझने के लिए, जैसे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अब किसी को अल्काइल हैलाइड्स क्या चीज होता है यही नहीं पता रहेगा तो रिएक्शंस नहीं आएगा समझ में। चलिए राजकुमार महतो जी बोल रहे हैं कि इस तरह से समझाइएगा तो अच्छा लगेगा, तो ये सही बात है। ऐसा रिएक्शन जो होता है ना किसी तरह से समझाए जाते हैं, जैसे कोई थ्योरी जैसे रहता है ना कि नहीं कि लिखा हुआ चीज़ रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छा लगा, कमेंट किए। मेरी भी कोशिश रहती कि इसी तरह से समझाने के लिए है। जैसे एक जैसे बन गया, एक से 3-4 जो रहेगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम अधिक लगता है, लेकिन हाँ समझ में आएगी, तो बात आप सही बात बोले। चलिए नेक्स्ट जो हो गया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का मतलब जिसे RX, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं हलो एल्केन्स भी बोलते हैं। तो हलो एल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स में क्या अंतर है, एक कॉमन नेम हो गया, एक IUPAC नेम हो गया, ठीक ना। कॉमन नेम में जो आ जाता है हम लोग बोलते हैं क्लोरोमीथेन्स, क्लोरोप्रोपेन्स, सॉरी इसको हम लोग IUPAC नेम बोलते हैं, जिसमें क्लोरो लग जाएगा, हलो एल्केन्स हो गया, हलो जिसमें लग जाएगा ये क्या हो जाएगा IUPAC नेम, और अल्काइल हैलाइड्स रहेगा तो कॉमन नेम। तो नाम जो लिखने के लिए जो भी अगर आपको याद है ना लिख सकते हैं।
फ्रॉम अल्काइल्स हैलाइड्स से भी बनाए जाते हैं। फ्रॉम अल्काइल्स हैलाइड्स नहीं, इसको चलिए इससे भी बनाए जाते हैं और दूसरा देखते हैं। इसको शायद नहीं पढ़ना है। फ्रॉम इराइल हैलाइड्स, फ्रॉम टॉल्विन लिखते हैं, वो भी हो जाएगा टॉल्विन, TOL, टॉल्विन, टॉल्विन। टॉल्विन जो होता है, कहने का मतलब जो हो गया, इस तरह से अगर बेंजीन से अगर है, बेंजीन्स और CH3 जो रहता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग मिथाइल्स बेंजीन्स। क्या चीज़ पढ़ते हैं इसको? मिथाइल्स बेंजीन्स। और मिथाइल्स बेंजीन्स को अगर हम लोग KMnO4 के साथ में एसिडिक मीडियम में अगर KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, या KOH जो रहेगा, तो इससे ये कन्वर्ट्स आपको हो जाता है ये COOH, अब प्लस जो रहता है H2O बाहर हो जाता है। एसिडिक मीडियम में जो रहेगा, क्या इसको समझना हम लोग को कि KMnO4 जो होता है एसिडिक मीडियम में H+ जो होकर निकलेगा, तो जहाँ अगर जो रहेगा आपको क्या होगा कि यहाँ से देखिए C और H, यानी कि H2O जो रहेगा क्या हो गया, बाहर हो जाएगा, और आपको इसके साथ जो भी अगर रिएक्शंस अगर होता है तो ये आपको बेंजोइक एसिड बन जाता है, बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड हो गया। और इसके साथ और रिएक्शंस हो सकता है, ऐसा चीज नहीं है कि केवल यही होगा। हाँ, इसमें ये लिख रहे थे अभी, फ्रॉम एसाइल हैलाइड, यही लिख रहे थे ना, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स के साथ में, एसाइल हैलाइड्स मतलब क्या चीज़ होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि एसाइल हैलाइड्स जो होता है, जैसे RCOX जो रहते हैं, X के जगह पर आपको क्लोरीन, ब्रोमीन्स, आयोडीन, इस तरह से जो रहेगा, तो इसी को बोलते हैं एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स के साथ में अगर हम लोग RCOCl, अगर इसको H2O के साथ में रिएक्शंस करवाएंगे हम लोग, H2O के साथ में, तो ये क्या हो गया, H2O जो रहेगा आपको H+ और OH- में टूटेगा, और यहां से जो रहेगा आपको ये क्या करेगा, आपको टूटेगा। ये क्लोरीन पर लोन पेयर होता है तो माइनस के फॉर्म में टूटेगा ये, तो ये जो रहेगा आपको किसके साथ आपको हो जाएगा, ये HCl अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और इसमें जो बन जाएगा आपको RCOH जो रहेगा बन जाएगा, और HCl से जो रहेगा क्या हो गया, बाहर हो जाएगा। यानी कि एसाइल क्लोराइड्स के साथ भी रिएक्शंस करवाएंगे तो होगा। और है, इसी को अगर हम लोग
लेते हैं CH3COCl, इसको भी H2O के साथ में ऐसे लिखते हैं H2O, ऐसे इसको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा, HCl जो रहेगा क्या होगा, बाहर हो जाएगा, अब प्लस क्या बच जाएगा, CH3COH, ये बच जाएगा, यानी कि ये बन गया एसिटिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, बाहर निकल गया। और सब मेथड्स है, क्या चीज, देखिए सभी में क्या चीज बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चंस रहेगा कन्वर्ट्स करना है कि इससे इसमें, एसाइल क्लोराइड से इसमें कन्वर्ट्स कीजिए, तो जिसमें बोलेगा उसमें हम लोग कन्वर्ट्स कर सकते हैं, या यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का, या ओनली रहेगा कन्वर्ट्स करने के लिए, अगर ये हम लोग को पता है तो इजीली हम लोग कन्वर्ट्स कर सकते हैं। और है इसी तरह से हम लोग यूज करके क्या क्या चीज बना सकते हैं, और सारी चीज बन सकता है। फ्रॉम ईस्टर से भी हम लोग समझ लिए हैं। अब आगे जो हो गया, नेक्स्ट जो हो गया कि ये तो बनाने के लिए हम लोग 2-4 को सीख गए, अगर ये एसिटिक एसिड जो रहेगा या कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो रहेगा दूसरे के साथ रिएक्शंस कर कर क्या बनाएगा, ये भी चीज हम लोग को जान लेना है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो गया, तो इसमें कुछ फर्स्ट पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, क्या चीज बनता है इसको, फ्रॉम formations of एनहाइड्राइड्स, यानी कि हाइड्राइड्स बनेगा किससे, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अगर यूज करेंगे हम लोग तो एनहाइड्राइड्स बनेगा। तो एनहाइड्राइड्स ग्रुप क्या चीज होता है कि इसमें होता है कि आपको 2 कार्बोनाइज कंपाउंड्स जुड़े हुए रहेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन्स के साथ, ये जो होता है एनहाइड्राइड्स ग्रुप जो होता है। तो मीन हम लोग बोल सकते हैं, कुछ कुछ अगर लिखना होगा देखते हैं इजी लैंग्वेज में लिखने के लिए। वेन, देखिए लैंग्वेज जो रहेगा बहुत इजी लिखना होगा। वेन कार्बोक्सिलिक acids on heating with mineral acid like such as H2SO4 or with P2O5 to give एनहाइड्राइड्स, ये आपको मिलेगा।
इसका देखिए रिएक्शन जिस तरह से लिखा हुआ उस तरह से हम लोग लिख भी सकते हैं। पहला नंबर फॉर्मेशंस ऑफ एनहाइड्राइड्स बनेगा किससे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करके हम लोग, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए हम लोग देख लिए कि क्या क्या मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ऐसा बहुत सा है मेथड जो हो गया, इसे पढ़ सकते हैं। तो अब जो हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे तो न्यू जो प्रोडक्ट बनेगा क्या क्या बनेगा, तो एनहाइड्राइड्स भी बनेगा। जैसे कहने का मतलब जो हो गया, यहां पर हम लोग CH3 COH, ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड जो रहेगा इसमें दो एसिटिक एसिड इसमें हम लोग लेंगे। दो एसिटिक एसिड को हीट करेंगे तो H प्लस P2O5 जिसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड्स या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, उसको अगर हम लोग एसिड जहां पर रहेगा तो वहां से क्या हो गया, वाटर जो रहेगा बाहर निकलेगा। ये कंसेप्ट कहीं पर भी अगर H प्लस लिखा हुआ है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लिखने का मतलब जो हो गया कि ये यहां से वाटर जो रहेगा बाहर निकलेगा, ठीक ना। ये सब रिएजेंट्स जो मिलाए हुए रहते हैं, तो वाटर जो रहेगा बाहर निकलेगा, मीन्स ये आपको बाहर निकलेगा। इसको इधर करते हैं, तो इसमें क्या चीज बनेगा, CH3CO। देखिए CH3CO यहीं पर यहां से देखिए ये निकलने का मतलब जो हो गया, ये निकलेगा माइनस जो रहेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से H प्लस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये यानी कि OH माइनस निकल रहा है। ये निकलने का मतलब जो हो गया कि OH माइनस निकल रहा है। तो माइनस जब निकल रहा है, ये जानते हैं कि माइनस और प्लस मिलकर बॉन्ड बनता है। माइनस और प्लस मिलकर क्या चीज़, बॉन्ड बनता है। तो यहाँ कार्बोकैटायंस हो गया, और इससे जो H प्लस निकल रहा है H प्लस, OH माइनस और H प्लस, H2O हो गया, H2O बाहर निकल जाएगा, तो यहीं पर ये जो रहेगा बॉन्ड क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। तो यानी कि O हो जाएगा और C हो जाएगा। ये अब प्लस H2O जो रहेगा बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड्स। इसका भी नाम लिखने के लिए सभी को गुड इवनिंग। इसका भी नाम लिखने के लिए हम लोगों ने पढ़े हुए थे, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं कि अगर दोनों साइड ऑक्सीजन से दोनों साइड अगर कार्बन से अगर बराबर रहेगा तो केवल एक साइड का ही हम लोग नामकरण करेंगे। दो कार्बन है तो दो के लिए जैसे हम लोग लिखते हैं एसिटिक लिखते हैं, तो एसिटिक हो गया, एनहाइड्राइड्स लिख देंगे। अगर कहीं रहेगा आपको तीन कार्बन्स रहेगा, एक साइड तीन कार्बन्स एक साइड दो कार्बन्स रहेगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे जिसे इधर तीन कार्बन्स रहेगा। कहने का मतलब ये चीज है, इसको बार बार बताने से ये चीज हो जाती है कि आप नाम जो लिखने के लिए आसानी से आप लिख सकते हैं। इस तरह से रहेगा। तो इसका नाम लिखना होगा ना, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एसिटिक प्रोपेनोइक एंड हाइड्राइड्स लिखेंगे। एसिटिक प्रोपेनोइक एंड
हाइड्राइड्स लिखेंगे, क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं है। अगर बराबर रहेगा तो किसी एक साइड का नाम लिखते हैं हम लोग। चलिए, अब ये सब चीज़ तो नाम धीरे धीरे बताने से ये चीज़ होता है कि आपको आसानी हो जाएगी लिखने में, रिएक्शन समझने में इजी हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शंस जो होता है ईस्टर के साथ हम लोग ईस्टर्स को बनाएंगे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन मतलब ईस्टर, RC⸻OR। इसमें क्या चीज होता है कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कर क्या चीज बनाएंगे, ईस्टर्स बनाएंगे। क्या चीज बनाएंगे, ईस्टर्स बनाएंगे। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से ही, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो गया ऐड कर दिए हैं तो एनहाइड्राइड्स बन गया है। और यहाँ पर ईस्टर्स का यूज, ईस्टर्स बन जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं वेन कार्बोक्सिलिक acids have esterification with alcohols और phenols in presence of mineral acids like concentrated कॉन्क या कंसंट्रेटेड हम लोग जिसको बोलते हैं जलीय विलयन, H2SO4 और HCl गैस। तो देखिए ये रिएक्शन तो ठीक है लिख दिए हैं, इसका देखिए ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जो चीज़ लिखे हैं उसी को हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी कि ईस्टर जो रहेगा RC⸻OH ईस्टर को बनाएंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और लिखा हुआ है कि विथ अल्कोहल्स, लिखा हुआ है क्या चीज लिखा हुआ, अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स भी लिख लेंगे हम लोग ROH। इसमें जो HCl जो हो गया गैस पास करेंगे, गैस जो हो गया, तो आपको इससे क्या चीज बन जाएगा, RC⸻OR और आपको क्या हो गया, H2O। कहने का मतलब जो हो गया, यहां से इसको और इसको तोड़कर बताते हैं, जैसे RCOOH है, ठीक, और यहां HOR, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो रहेगा आपको इस तरह से, जहां भी अगर H+ लिखा हुआ रहेगा मतलब एसिड जो हो गया, ACS लिखा हुआ है, तो जहां अगर एसिड के साथ अगर रिएक्शंस होता है तो उससे वाटर जो है बाहर होता ही है। ये कंसेप्ट सभी रिएक्शंस में ही होता है। तो यही जो रहेगा HCl H+, तो इससे क्या चीज बन जाएगा, RCO और यहां पर आपको R आ जाएगा और यहां H2O। मीन्स यह क्या चीज बन गया, यह ईस्टर्स बन गया। किससे बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ, तो अल्कोहल के साथ।
कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ में रिएक्शंस करवा रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, जो हो गया जो H+ आयन देगा, तो ये क्या होगा, ईस्टर्स में कन्वर्ट्स हो जाएगा और वाटर जो रहेगा बाहर निकल जाएगा। देखिए बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से, यहाँ से H+ और OH-, ये हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा, तो ये इसमें आकर जुड़ जाएगा। क्योंकि ये जो होता है, अब कोई बोलेगा कि यहाँ से क्यों टूट रहा है, इसका रीजन्स जो होता है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो लोन पेयर्स का जो क्षमता जो होता है ना, कि प्लस वाले को जो रहेगा ना कि वह आपको खींचता है, क्या करता है, खींचता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, और जिस पर माइनस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। प्लस के मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और माइनस के मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप के मतलब हुआ खींचने वाला जो होता है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल्स जो रहेगा, एग्जाम्पल्स जो हो गया कैसे, ये इसका कहने का मतलब जो रहेगा, एग्जाम्पल्स हम लोग यहां लिख दिए, सॉरी, CH3CO, एसिटिक एसिड जो हो गया, एसिटिक एसिड को हम लोग CH3OH मेथनॉल्स के साथ में इसको रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इससे क्या चीज बनेगा, आपको H2O जो रहेगा बाहर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपको CH3CO CH3। इसको पढ़ेंगे हम लोग मिथाइल एसिटेट। मिथाइल, इसको मिथाइल्स इथेनेट पढ़ते हैं। हाँ, क्या होगा, मिथाइल्स इथेनेट, OAT हम लोग, हाँ ईस्टर्स में हो गया। नेक्स्ट और हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही हो गया। CH2C इस तरह से रहेगा, OH रहेगा, इसको हम लोग प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं और इसको मेथेनॉल्स बोलते हैं, तो यहाँ हम लोग इथेनॉल्स ले लेते हैं और इसको भी हम लोग HCl के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। हाँ सॉरी, इससे भी वाटर H2O जो रहेगा बाहर हो जाएगा, इससे भी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या चीज़ बन जाएगा आपको, CH3CH2CO OCH2CH3, ये हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल्स प्रोपेनोएट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस हो गया, ये भी रिएक्शन जो हो गया बहुत ईजी है। रिएक्शंस विथ PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ, यानी कि किसको रिएक्शन से हम लोग करवा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, और PCl3 के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, और SOCl2 के साथ में बने अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो जैसे हम लोगों ने इसको, इस रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हलो एल्केन्स में भी हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर हम लोग अल्कोहल्स को रिएक्शंस करवाते थे, हाँ अल्कोहल्स को PCl3 के साथ में या PCl5 के साथ में SOCl2 के साथ में, तो उससे बनता था आपको हलो एल्केन्स बनता था, हलो एल्केन्स बनता था। तो यहाँ पर आपको क्या है कि PCl5 को किसके साथ रिएक्शन करवाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, उसमें जो हम लोग अल्कोहल के साथ में करवाए थे इसको, तो अल्कोहल्स का जो आपको समझ में आ जाएगा तो इसको समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ में आ जाएगा तो अल्कोहल्स वाला भी समझ में आ जाएगा, उसको भी मैं बता दूंगा। जैसे कहने का मतलब जो हो गया कि यहाँ पर RCOOH,
इसको हम लोग PCl5 के साथ में फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ में रिएक्शंस करवा रहे हैं। तो इससे क्या चीज बनेगा आपको, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बनेगा। मीन्स ये बनेगा आपको एसाइल क्लोराइड्स बनेगा। और हम लोग क्या चीज अभी पढ़े थे कि एसाइल क्लोराइड्स का यूज करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 के साथ में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये एसाइल क्लोराइड्स बन जा रहा है। जैसा कि लेते हैं हम लोग CH3 CH2OH प्लस PCl5। तो यहाँ इससे क्या चीज बनेगा आपको, CH3 CH2 CO Cl बन जाएगा और POCl3 और HCl क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा। ये आपको क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड PCl5 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उससे आपको HCl से बाहर हो जा रहा है, अब POCl3 भी बाहर हो जा रहा है और एसाइल क्लोराइड्स के फॉर्म में यह बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर PCl3 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, PCl5 हो गया, अगर RCOOH अगर PCl3 के साथ में रिएक्शन करवाया जाएगा तो PCl3, तो इससे क्या हो गया कि RCOCl तो बनेगा RCOCl और H3PO4 फास्फोरिक एसिड जिसको बोलते हैं वह बाहर निकलेगा। तो यहाँ कहने का मतलब जो हो गया, यहाँ हाइड्रोजन्स 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन्स कितना, 1 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ 3 से गुना कर देंगे, 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा। अब ये बनेगा, यानी कि ट्रिपल्स बनेगा, ये Cl के कारण जो हो गया। अब इसी के साथ और भी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि RCOOH थायोनाइल्स क्लोराइड्स के साथ में SOCl2 के साथ में। थायोनाइल्स क्लोराइड्स में जो होता है, क्या होता है कि इससे सल्फर डाइऑक्साइड्स जो होता है और HCl क्या होता है, बाहर होता है। सल्फर है, क्लोरीन है, तो HCl और सल्फर डाइऑक्साइड जो रहेगा बाहर हो जाएगा। तो इससे बन जाएगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये सेम मेथड्स है। देखिए, जैसे इस साइड मैं लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे तो सेम हेलो एल्केन्स बन जाएगा। मीन्स कहने का मतलब कि ROH जैसे रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो इससे आपको क्या चीज बन जाएगा, RCl और प्लस SO2 प्लस HCl। देखिए, यानी कि अल्कोहल्स को भी अगर थायोनाइल्स क्लोराइड्स के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हेलो एल्केन्स के फॉर्म में बन जा रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है, इसमें 2 OH है, इसमें 1 OH है, सभी का रिएक्शन
मीन्स इसमें जितना मैं बता रहा हूँ, आपको अल्कोहल के साथ भी रिएक्शंस करवाइएगा तो वे हलो एल्केन्स बन जाएगा और इसमें एसाइल्स क्लोराइड्स के फॉर्म में बन जाएगा। नेक्स्ट और रिएक्शंस है, आपको आ जाएगा रिएक्शंस विथ अमोनिया। रिएक्शंस विथ अमोनिया, रिएक्शंस विथ अमोनिया जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अमोनिया जो बनता है जैसे NH3 जो होता है, ये NH3, जैसे प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस। एमाइंस भी जो होता है 3 तरह का होता है, प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस और टर्शियरी एमाइंस। जैसे इससे रहेगा तो कहने का मतलब NH2 अगर एक R ग्रुप से रहेगा तो इसको प्राइमरी एमाइंस, अगर 2 R ग्रुप से रहेगा तो इसको सेकेंडरी, इसको प्राइमरी बोलते हैं, या 1 डिग्री एमाइंस, इसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे, सेकेंडरी एमाइंस। अगर यही N जो रहेगा 3 R ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, देखिए क्या है 3 है, तो इसको हम लोग टर्शियरी बोलते हैं, टर्शियरी एमाइंस। तो इसमें भी जो हो गया कि अमोनिया के साथ में NH3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे हम लोग। जैसे किसको कराएंगे, पहला चीज हम लोगों ने शुरू जहाँ किए थे बताए थे कि हम लोग आगे पढ़े थे प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे के साथ रिएक्शन करवाकर न्यू प्रोडक्ट बना रहे थे। तो अब अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या चीज बनेगा, जैसे CH3 जो हो गया, CH3 COOH, और अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं NH3 के साथ में। देखिए इस तरह से रिएक्शन लिखने का मतलब जो होता है, इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है, दोनों साइड। मीन्स इधर से जाओ सनम, इधर से आओ सनम, तो इससे आपको बन जाएगा CH3 COONH4। इसको अगर हम लोग पढ़ना होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट, एसिटिक एसिड। एसिड ये हो गया अमोनिया, और इसको पढ़ते हैं हम लोग अमोनियम एसीटेट्स। अमोनियम एसीटेट। और यहां पर अगेंस्ट अगर हम लोग अमोनियम एसीटेट्स को हीट करते हैं तो इससे क्या हो गया, वाटर बाहर निकल जाएगा। जो ही अगर अमोनियम एसीटेट्स को अगर हीट करेंगे तो वाटर जो रहेगा बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CONH2। इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्ट एमाइड। ये एमाइड ग्रुप हो गया। यहाँ कहने का मतलब जो हो गया कि जो ही अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वाटर जो रहेगा हीट होकर क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए H2O जो हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन से यहाँ से निकलेगा, तो इसमें से क्या बच जाएगा, NH2 बच जाएगा, CONH2 बच जाएगा, CONH2 बचेगा, तो ये एक्ट एमाइड बन गया।
इसी तरह से और इसका रिएक्शंस हो सकता है। जैसे कहने का मतलब जो हो गया कि आपको ये एरोमेटिक्स फॉर्म में भी रहेगा, हम लोग बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं, आप प्लस अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, इसमें भी तो ये भी जिस तरह से जुड़ा हुआ है अमोनियम एसीटेट्स के फॉर्म में, ये भी आपको जुड़ जाएगा। COONH4 हो गया। और फिर इसको हीट करेंगे हम लोग, हीट करेंगे तो इससे क्या होगा, वाटर जो रहेगा बाहर हो जाएगा, तो आपको ये प्रोडक्ट्स बन जाएगा CONH2। तो इसका नाम हो जाएगा बेंज एमाइड हो जाएगा। यानी कि एमाइड का फॉर्मेशंस जो हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अमोनिया के साथ में अगर रिएक्शंस अगर करवाते हैं तो ये एमाइड्स का फॉर्मेशंस हो जा रहा है जितना भी इधर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक, फिर कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, इसी तरह से बताएंगे। चलिए सभी लोग जुड़े, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास से यहीं तक, सभी को शुभ रात्रि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को बढ़ाते रहिए। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।